आखिरकार ली सांगफू कहाँ हैं? अमेरिका ने अब जवाब दिया है और जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि क्या ली सांगफू गिरफ्तार कर लिए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के B-21 पे मंडराया बड़ा खतरा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जैसा कि इधर बीच कुछ दिनों से ये खबर आ रही थी और कहा जा रहा था कि चीनी रक्षा मंत्री न जाने कहां पर हैं, और आपको बता दें इनसे पहले एक बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से इनके विदेश मंत्री भी गायब हुए। काफी दिनों तक गायब रहने के बाद आधिकारिक बयान दिया गया चाइना की तरफ से कि वो अभी हटाए जा चुके हैं। अब चीन के विदेश मंत्री किंग गांग के बाद रक्षा मंत्री ली सांगफू भी गायब हो चुके हैं। 3 सप्ताह से अधिक समय से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। ऐसे में अब ली से रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है और ये बहुत बड़ा ऐलान है। सबसे पहले ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स अखबार ने शुक्रवार को खुलासा किया कि अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक 65 साल के ली को उनके पद से हटा दिया गया है और चीनी अधिकारियों द्वारा उनकी जांच की जा रही है। ली सांगफू को इसी साल मार्च 2023 में रक्षा मंत्री बनाया गया। जापान में अमेरिकी राजदूत रेहम इमेनुअल ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मंत्रिमंडल का हाल अगाथा क्रिस्टी के चर्चित उपन्यास एंड देयर वेयर नन जैसा हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले विदेश मंत्री किन गांग, उसके बाद रॉकेट फोर्स कमांडर और अब रक्षा मंत्री ली सांगफू लापता है। इमेनुअल ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि ली को 3 सप्ताह में देखा या सुना नहीं गया है। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि हो सकता है उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया हो। अब ली सांगफू के बारे में जरा जानिए कि आखिर ऐसा क्या किया है उन्होंने जिसको लेकर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ली सांगफू का जन्म फरवरी 1958 में हुआ। उनके पिता एक हाई रैंक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर के बेटे थे जो लॉन्ग मार्च में बच गए और बाद में कोरियाई युद्ध में लड़े। चीनी मीडिया के अनुसार सांगफू ने 1982 में पीएलए के नेशनल यूनिवर्सिटीज ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट किया। बाद में इन्होंने इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री की। वो सेना के चिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में 30 से अधिक सालों तक तैनात रहे। ली सांगफू चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में एक चर्चित चेहरा है। उन्हें राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बेहद वफादार माना जाता है। 65 साल के सांगफू ने मार्च 2023 में रक्षा मंत्री के पद पर वेई फेंग की जगह ली। वॉशिंगटन ने रूस के सबसे बड़े हथियार निर्यातक रोजनबोरोन एक्सपोर्ट से हथियार खरीदने को लेकर 2018 में ली पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने कहा था कि सांगफू ने चीन के लिए रूस से सुखोई 35 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने में एक बेहद अहम भूमिका निभाई। इस दौरान ली सांगफू चीन की रक्षा टेक्नोलॉजी के मॉडर्न करने पर काम देख रहे थे और इन्हें पूरा पावर था। ये डायरेक्टर थे उस विभाग के जिस विभाग के जरिए कौन सा चीज खरीदना है ये चीजें तय होती। ली सांगफू ने 15 अगस्त को रूस की राजधानी मॉस्को के पास एक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लिया था। 2 दिन बाद पड़ोसी बेलारूस की सरकार ने तस्वीरें जारी की थी जिसमें ली को मिन्स्क में बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बैठक करते हुए देखा गया। 29 अगस्त को ली सांगफू ने बीजिंग में अफ्रीका चाइना पीस एंड सिक्योरिटी फोरम में भाषण दिया। आपको बता दें चीन के रॉकेट फोर्स और परमाणु मिसाइलों की देख रेख करने वाली सेना इकाई में जुलाई में ही बदलाव हो गया है। इसके पूर्व कमांडर ली युचाओ को पहले हफ्तों के बाद सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। कहाँ गए हैं, कैसे हैं, इस बारे में अब तक कुछ पता नहीं है। इसके ठीक बाद विदेश मंत्री किन गांग भी सार्वजनिक दृष्टि से गायब हो गए। हालांकि कुछ समय बाद ये घोषणा की गई कि उन्हें बदल दिया गया है। केवल 7 महीने की नौकरी के बाद उन्हें हटाए जाने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया। ली सांगफू किन गांग ली युचाओ के गायब होने से पहले भी चीन में नेता, कलाकार, मशहूर हस्तियां और बड़े अधिकारियों के गायब होने का लंबा इतिहास रहा है। 2017 में अरबपति फाइनेंसर जियो जियान हुआ हांगकांग से गायब हो गए थे। 2018 में इंटरपोल के पूर्व चीनी प्रमुख मेंग होंग वेई
हुवेई गायब हो गए थे। 2020 में चीन के बड़े बिजनेसमैन जैक मा भी गायब हो गए थे। हालांकि बाद में वो लौट आए, लेकिन अब वो बिजनेस छोड़ चुके हैं। इस साल फरवरी महीने में इन्वेस्टमेंट बैंकर बाओ फैन ये भी गायब हो गए थे। और अब रक्षा मंत्री का नंबर है। अब तो लगता है जैसे आधिकारिक पुष्टि हो रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कल ही खबर आई थी कि B-21 बॉम्बर ये अब अमेरिका फाइनल परीक्षण करने जा रहा है। स्क्रीन पर आपको कुछ इमेज दिख रही होंगी। अमेरिका ने इसके तस्वीरें जारी करना शुरू कर दिया है और इन तस्वीरों के साथ इन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि हाँ, हम बिल्कुल ट्रैक पर हैं और हम आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें देखकर ही लग रहा है कि एक बड़ी खतरनाक चीज बन रही है। लेकिन क्या इस खतरनाक चीज पर भी खतरा मंडरा रहा है? जो तस्वीरें जारी की गई है वो तस्वीरें कुछ इस तरीके की हैं। अमेरिकी सरकार ने इसे बड़े गौरव के साथ दुनिया के सामने रखना शुरू किया है। सबसे पहले इसे बाहर लाया गया और बाहर लाने के बाद इसे दिखलाया जा रहा है। इस वक्त जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है कैलिफ में, वहाँ पर इसे सामने लाया गया और दुनिया के सामने इसे रखा गया है। इसके इंजन का और फर्स्ट फ्लाइट का डेटा का परीक्षण इस बार किया जाएगा। लेकिन क्या इसके खिलाफ भी समस्याएं खड़ी हो गई हैं और क्या इसके लिए चाइना तैयार हो रहा है? चाइना इस बात को मानता है कि जैसे ही ये बॉम्बर बनकर रेडी होगा, 3 बॉम्बर सबसे पहले बनाए जाएंगे और ये 3 बॉम्बर की तैनाती खास तौर पर की जाएगी चाइना को तीनों तरफ से घेरने के लिए। चाइना के आसपास जितना हद तक संभव हो सकेगा, अमेरिका अपने इन बॉम्बरों को खास तौर पर तैनात करेगा और चाइना ने इसके लिए प्रैक्टिस शुरू किया है कि वो B-21 रेडर को कैसे तबाह करेगा। इसके लिए लगातार चाइना एक वर्चुअल परीक्षण कथित तौर पर कर रहा है, जिसमें बार बार देखा जा रहा है कि किस तरीके से गुआम एयरबेस या किसी भी अमेरिकी एयरबेस को उड़ाने की प्रैक्टिस बार बार चाइना द्वारा किया जा रहा है। हालांकि चाइना अपने H-2 बॉम्बर होने का दावा जरूर कर रहा है, लेकिन इसके आगे बेकार ही सिद्ध होगा। हमने आपको कल ही बताया था कि इसके कितने फीचर हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काल है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।